मुलाकात करो और खेल में ध्यान दो, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, समझ रहे। इस तरह से एक्टिविटी करने से आपके लाइफ में अच्छा रहेगा और दोस्ती अच्छे रहेगा, घर पे याद कम आएगा, अच्छी लगेगा, समझ रहे। और दोस्तों बनाने से आपका क्या है, गेम करके तैयारी करोगे, आप किसी तरीके से हो ना प्लानिंग बनाओ, क्या खेलना चाहिए, भैया लोग क्या करते हैं, आपके दोस्त लोग क्या खेलते हैं, प्लानिंग बनाओ, खेलना चाहिए। धीरे धीरे आपको मन अच्छा लगेगा और आप पढ़ाई में याद आ रहा है, बात करते हो, हम बात करते हो। अरे बाबू, इस बालक का कार्ड हाउस में कहीं घूम गया है या बाहर में कहीं भी घूम गया है, तो कहीं इनका कार्ड मिलता है तो इन बालक का कार्ड देना है। कार्ड जो बात करते हो ना टेलीफोन वाला, सूरज बिसोई, सूरज को ये कहाँ के रहने वाला, बिसोई दसमनपुर का रहने वाला है, समझ रहे हैं। तो दसमनपुर का रहने वाला सूरज बिसोई है, समझ रहे हैं। उसका वो कार्ड भूल गया है, उसको हमको देने की जरूरत है, समझ रहे हैं। जीतू हाउस का कौन सा होता है, नीलगिरी का हाउस का है, हाँ। और किसी भी हाउस नीलगिरी का होगा इधर उधर, ये क्या है इधर उधर पूरा इमोशनल हो गया था घर जाने के चक्कर में, मम्मी पापा की याद के चक्कर में वो रो रहा था, इसलिए कहीं कहीं घुमा दिया है। तो इनको क्या है कुछ चीज़ें करने की जरूरत है ताकि ये जो मिल जाएगा दूसरा काम बन जाएगा, समझ रहे हैं। जरूरी है ताकि आपका काम ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना साइंटिस्ट बनेगा, समझ रहे हैं। साइंटिस्ट का तो ये साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट का मतलब ये है कोई नया चीज का आविष्कार करना, समझ रहे हैं। आप नया चीज का आविष्कार करने का मतलब ये है कोई भी कार्य में हमको नया चीज दिखना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में वो कुछ नया चीज हो सकता है, समझ रहे हैं। आप लोग जो केमिकल ये पढ़ रहे हैं, जो रोबोट का पढ़ते हैं, तो रोबोट का आपको नया चीज पढ़ने को मिल सकता है, रोबोट का तैयारी कर सकता है बालक। और आपका जो फिजिकल बायो से संबंधित कुछ बना सकता है, केमिकल से संबंधित बना सकता है। तो डेवलपमेंट करने का मतलब नया, समझ रहे हो। वो नया कुछ करेगा देश के लिए, समझ रहे हैं। और देश में नाम ऊंचा रोशन करेगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा बाबू? हाँ, ये करेगा। ताली लगाओ इसलिए बाबू। हाँ, तो ऐसा होनहार क्या है जो बच्चे, अरे बाबू मैं बता देता हूँ, जो बच्चे इमोशनल रहते हैं, इमोशनल मतलब वो जो इमोशनल बच्चे रहते हैं वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, भविष्य में तरक्की करते हैं। जो लड़के बदमाश रहते हैं, फुर्तीला रहते हैं, एटीट्यूड रहता है, वो जाके किसी बीच में रबक जाते हैं। क्यों रबकते हैं? क्योंकि उसमें ईगो रहता है, नॉलेज का घमंड रहता है, जानकारी उनको लगता है कि मैं जानकार हो गया हूँ। तो वो एक देश में जाता है और उसके बाद वो क्या है, स्टॉप हो जाता है। वो बोलता है कि मैं सक्सेस हो गया हूँ। लेकिन जो इमोशनल व्यक्ति रहते हैं वो धीरे 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 जाके उससे आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो हमको क्या है, उन विचारों को पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यदि विचारों को पढ़ेंगे आप अपना
करियर के बारे में सोचेंगे और धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये हमको करने की जरूरत है ताकि हमको क्या है लाइफ को क्या धीरे धीरे चलना है। आप एक गोल बनाइए, वहाँ तक पहुँचिए, दूसरा टारगेट बनाइए, दूसरा टारगेट बनाइए, भविष्य तक टारगेट बनाना। समझ रहे हैं? टारगेट बनाने से हमको क्या मिल रहा है, उसका फायदा मिलता है। ये चीज़ को समझ आया? समझ आया? समझ आया? गुड, ठीक है बेटा। डाकुआ, ये बाबू डाकुआ है, ये नाम से कुछ नहीं होता है। डाकुआ देखो ना, डाकुआ बोलते हैं ना किसी को तो नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। क्या से होता है? काम से होता है। बोलेगा तेरे कोई तो डाकू है बोल देगा, आपको इमोशनल नहीं होना है। समझ रहे हैं? आपको क्या है, काम दिखाना है। यदि काम दिखाएंगे तो आपका मन लगेगा कि हाँ मैं अच्छे से कार्य कर सकता हूँ, मेरे में टैलेंट है, मेरे में विश्वास है, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। समझ रहे? ये अपने आप को डेवलपमेंट करोगे तो किसी लक्ष्य में पहुँच जाओगे। समझ रहे? ये अच्छा लग रहा है? मन अच्छा लग रहा है बेटा? ये सबसे छोटा है। समझ रहे? छोटा सर वो है सर। हाँ ये भी छोटा है। बेटा ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं और इन दोनों की जो थोड़ा अंतर है, पर्सनालिटी एक है, हाइट थोड़ा अंतर है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों में ठीक है। तू कहाँ का बेटा? हाँ ये भी व्यापारी गुणक है। दोनों दोस्त व्यापारी गुणक के हो। घर एक ही पास है? दूर दूर है। हाँ तो इन दोनों का घर दूर दूर है, मिलते थे गाँव में। हाँ तो ऐसा नहीं हुआ इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ एक ही स्कूल पढ़े वाला अलग ये बाबू क्या डॉक्टर बनेगा? ताली मारो रे। डॉक्टर का मेन उद्देश्य है सेवा भाव। आपके मन में पहली बात तो लोगों के प्रति सेवा भाव की आप में धारणा होनी चाहिए। यदि आपके मन में सेवा भाव है, लोगों के प्रति सेवा दिखाने का है, मन में इच्छा है कि मैं लोगों की समस्या जो है उनको दूर कर सकता हूँ। समझ रहे? उनकी परेशानी को मैं दूर कर सकता हूँ। ये मन की भावना से यदि आप आगे बढ़ोगे तब डॉक्टर बनोगे। बेटा पैसा कमाने चक्कर में रहोगे ना कि मेरे को पैसा कमाना है, ऐसा करना है, तो वो आपके दिल से आपका सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप में सेवा भाव होनी चाहिए। लोगों की क्या समस्या है, लोगों की क्या परेशानी है, लोग कैसे बीमार होते हैं, उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, ये सेवा भाव यदि आपके मन में रहेगा, जागृत होगा, तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे। समझ रहे? मन में इच्छा होनी चाहिए कि मैं लोगों को कैसे सेवा करूँ, ईमानदार। समझ रहे हैं? तो ये हमको सेवा भाव की भावना होना चाहिए। तो तुम क्या बनेगा बेटा? डॉक्टर। हाँ तुम दोनों डॉक्टर बनोगे और गांव में पूरा जो महामारी फैला हुआ है, मलेरिया होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, वहाँ पर क्या कैंप लगाओ। कैंप लगाए वहाँ बढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे तुम। और कैंप लगा करके इंजेक्शन देखो लगाओ और क्या क्या लक्षण आता है उनसे चेक करो। समझ रहे हैं? फिर उनके माध्यम से आपको एक नॉलेज मिलेगा कि हाँ हमारे गांव में क्या समस्या है, कितना बीमार होते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, स्वच्छता कितना है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, इनमें क्या है आपको एक नॉलेज मिलेगा और आप अपने गांव में प्रोग्रेस कर सकते हो। समझ रहे हैं? पहले अपने सेवा भाव होनी चाहिए और इसके लिए आपको मन से पढ़ाई करनी चाहिए।
जब तक मन से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक के आप डॉक्टर नहीं बन पाते। समझ रहे हैं? मन में इच्छा होनी चाहिए, सेवा